पुरुषार्थ से प्रारब्ध। विषय राजयोग की गहन अनुभूति। हम सभी राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और योग की गहन अनुभूति करने के लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, तो आइए इस विषय पर थोड़ा गहराई से अध्ययन करें। हमारे योग का फाउंडेशन है आत्मा का गहरा अनुभव, साथ साथ परमात्मा के गुण व शक्तियों का गहरा अनुभव। आत्मा की जो शक्तियां हैं, मन, बुद्धि या स्मृति, इनका जब हम गहन प्रयोग करेंगे तब हमारा अनुभव भी गहन होगा। इन विभिन्न शक्तियों का गहन प्रयोग कैसे करें? योग में इच्छा शक्ति का बड़ा महत्व है। आत्मा की जो सबसे बड़ी चेतना की अभिव्यक्ति है वो है इच्छा, जिसको विल पावर कहा जाता है। कोई भी कार्य होता है तो उसके पहले हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती है, फिर उसके लिए साधन जुटाते हैं। जब तक हमारी इच्छाएं बटी हुई है, हमारे मन में आकर्षण है, तब तक उसके लिए साधन जुटाते हैं। जब तक हमारी इच्छाएं बटी हुई है, हमारे मन में आकर्षण है, तब तक हम योग की गहन अनुभूति नहीं कर सकते। तो पहले ये इच्छा प्रबल चाहिए कि हमें योग की गहन अनुभूति करनी ही है। हमारा ये योगी जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। यही एकमात्र इच्छा हो और कोई इच्छा न हो, तो हम इच्छा शक्ति को देखें कि योग का गहरा अनुभव करने की श्रेष्ठ इच्छा है और सब इच्छाओं को हटाकर इसी इच्छा को सामने रखना है। इसके बाद है संकल्प शक्ति। इसके गहराई की भी जरूरत है। संकल्प हमारा कितना पावरफुल है, विचार शक्ति या मनन शक्ति कितनी पावरफुल है। जितना संकल्प पावरफुल उतना योग पावरफुल होगा। तो देखना है संकल्प हल्के हैं या पावरफुल है। इसमें सबसे पहले चाहिए निश्चय आत्मा का संकल्प। किसी भी प्रकार का डाउट न हो। ज्ञान में भल डाउट्स नहीं होते, लेकिन सूक्ष्म रूप में हमारे सामने आते हैं। हमारे थॉट्स बिखरे हुए न हो। मन यहां वहां होगा या बिखर जाएगा तो उसमें शक्ति नहीं होगी। एक शिव बाबा के प्रति या आत्मा के प्रति ही संकल्प होगा तो वो संकल्प पावरफुल होगा। संकल्प की जो तरंगे हैं वो हमारे लक्ष्य पर जाए। हमारे थॉट एक टिक हो, सीधे केंद्र बिंदु की तरफ जाएं तो वो पावरफुल होंगे। संकल्पों की लहरें सीधी हों, सब योग की गहरी स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। संकल्प शक्ति के बाद में है निर्णय शक्ति, हमारी बुद्धि। जब तक बुद्धि पावरफुल नहीं तब तक योग पावरफुल नहीं। बुद्धि पावरफुल का मतलब है कि हमें जो महसूस करना था, अनुभव करना था, वो कर लिया। हमारी निर्णय शक्ति ये निर्णय कर लें कि हमने देख लिया इस संसार को, इन पदार्थों को, तब बुद्धि इससे उपराम हो जाएगी। उनसे बुद्धि सिमट जाएगी और फिर वो बुद्धि अच्छाई, बुराई, पाप, पुण्य का फैसला कर लेगी। जितना बुद्धि का पक्का फैसला कर लेगी, वो भाव जितना दृढ़ होगा, जब सभी तरफ से बुद्धि सिमट जाएगी तब वो शिव बाबा में जाकर जुटेगी, क्योंकि हमारा है ही बुद्धि योग। जब तक मनुष्य फैसला नहीं करता तब तक वो लंगर नहीं उठाता, नाव दूसरे तरफ चलती नहीं। तो हमारे याद की यात्रा प्रारंभ तब होगी जब सब आधार छोड़ एक का आधार लेंगे। जब पक्का होगा कि हमें इस पार से उस पार ले जाने वाला हमारी नाव का खिवैया और कोई नहीं, ये हमने जान लिया, पहचान लिया। जब ये स्थिति होगी तब याद में पावर भरेगी। बुद्धि का एक प्रयोग है प्लान बनाने का। जब भी कोई कार्य करते हैं, जब तक वो योजनाबद्ध न हो तब तक वह कार्य ठीक नहीं होता। योगी की बुद्धि प्लानिंग वाली होती है। उसका हर कार्य सुव्यवस्थित रूप से होता है। योग न लगने का मूल कारण मन बुद्धि एक दो के विपरीत होते हैं। दोनों एकजुट होकर नहीं चलते। दोनों एकजुट हो जाएं तो हमारा योग पावरफुल हो जाएगा। तो हम सभी पुनः स्मृतियों को जागृत करें। हमारे अंदर बहुत शक्तियां हैं और स्वयं सर्वशक्तिवान का शक्तिशाली हाथ हमारे सिर पर है, अर्थात उसकी शक्तियां हमें निरंतर मदद कर रही हैं। तो आज सारा दिन हम बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, माया और समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हूं, सर्वशक्तियों का मालिक हूं। बहुत अच्छी अनुभूति करेंगे। ये सर्वशक्तियां मेरे पास हैं, इन पर मेरा अधिकार है। इस स्वमान में रहेंगे तो सारी शक्तियां एक्टिव, जागृत रहेगी और फिर परम धाम में सर्वशक्तिवान चमक रहा है। उसकी शक्तियों से समग्र ब्रह्मलोक जगमगा रहा है और उसकी शक्तियों की किरणें नीचे मुझ में समा रही हैं। निरंतर शक्तियों का फाउंटेन, फव्वारा मुझ पर उतर रहा है। कल हम आगे इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ओम शांति।